सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसके नाम को एक साथ ऊंचा कर पाएंगे। और हम खुदा का लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि कल से आज तक उसने हमें अच्छे से संभाल के रखा, जिंदाओं की जमीन पर सही सलामत रखा। इसने कल रात को सोए बट आज का दिन ना देख सके, बट हम उन खुशकिस्मत और चुनिंदों में से हैं जिनको आज का दिन दिखाया हमारे पिता परमेश्वर ने। हम उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि कल से आज तक सब अच्छे हैं, चंगे हैं, भले हैं, खुश हैं। और जैसा कि आज अनुराग जीजा का बर्थडे है, तो हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उनके जीवन में एक नया साल उन्होंने जोड़ा और हम सबकी तरफ से हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और इस मीटिंग को हम खुश आगे खुदा के मीठे मधुर और जयवंत नाम से स्टार्ट करते हैं। रादर में हम सोना बहन, ओवर टू यू। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, क्या रही है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि उसने एक बार फिर हमें अपने परिवार के साथ अब एक छोटे से झुंड में उसने हमको जोड़ा है। और एक बार फिर हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए एक मन से, एक दिल के साथ उसकी हुजूरी में, उसके चरणों में हम एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार भजन संहिता 113 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें, उसके ऊपर और कोई नहीं है, कोई विराजमान नहीं है। हमारा परमेश्वर है जो ऊंचे पे विराजमान है और आकाश और आंधी, पृथ्वी, हर चीज है जो उसकी महिमा करता है। सुबह हम उठते हैं तब से लेकर चिड़िया चहचहाती है और शाम तक में, जब तक वो अपने घोंसलों में वापस नहीं लौट जाती, तब तक वो परमेश्वर की महिमा करती है। उसी प्रकार हम भी उसकी महिमा, उसकी स्तुति के लिए इस समय यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के साथ अपनी आराधना को शुरू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस सोनीला लाल से कि वो हमको ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करे। मिसेस सोनीला लाल। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आज तक आपने हमको संभाल कर रखा है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरे दिनों हफ्तों में आपने हमको संभाला है, हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आज का दिन आपने सुबह से लेके शाम दिखाई, हम इसके धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हम जहाँ कहीं भी जो गए होंगे, आपने हम सबकी हिफाजत की खुदा बाप, और आपने होने दिया खुदा बाप कि हम आपके उपस्थिति में आके बैठ सके खुदा बाप, आपकी आराधना में बैठ सके खुदा बाप। आपको हर प्रकार से हम धन्यवाद देने वाले हो सकते हैं खुदा बाप, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो खुदा बाप, चाहे वो परेशानी की हो, चाहे वो खुशी की हो। लेकिन खुदा बाप आपने सिखाया है कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो, हम सारा बोझ आप पे डालते हैं खुदा बाप। इस मीटिंग को आपके हजूरी में लेकर आते हैं खुदा बाप। इसके नेट के प्रॉब्लम से आप अपना हाथ रखना खुदा बाप, ताकि कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आने पाए। हमें जूम प्लेटफॉर्म के लिए दुआ मांगते हैं खुदा बाप, जिसके जरिए खुदा बाप हमसे एक फैमिली के रूप में खुदा बाप यहाँ पर इकट्ठे होते हैं खुदा बाप, और आपके नाम को लेते हैं खुदा बाप। उससे खुदा हमारे ईमान और मजबूत होते हैं खुदा बाप, हमारे विश्वास खुदा बाप और मजबूत होते हैं खुदा बाप। क्योंकि जब हम दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं, दुआएं प्रार्थना सुनते हैं खुदा बाप, और खुदा बाप उससे हम सब के ईमान बहुत मजबूत होते हैं खुदा बाप। होने दीजिए खुदा बाप, जब ये मीटिंग्स चलती हैं खुदा बाप, आपकी हमेशा उपस्थिति इसमें रहे खुदा बाप। आपने कहा है खुदा बाप, जहाँ 2 या 3 होंगे मैं वहाँ उपस्थित दूंगा, लेकिन हमारा विश्वास है खुदा बाप आप पूरे टाइम
हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहती है खुदा बाप। हम सुबह उठते हैं जब आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं खुदा बाप, पूरे दिन आप हमारे साथ होते हैं खुदा बाप। इसलिए विश्वास है खुदा बाप, आप हमारे कभी नहीं छोड़ते हैं खुदा बाप। अब दुआ मांगती हूँ खुदा बाप, जब आज मीटिंग आगे बढ़ती है खुदा बाप, होने दीजिए खुदा बाप, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना, गीतों का गाया जाना खुदा बाप, सब आपको पसंद आने वाला हो सके खुदा बाप। सारी बातों में खुदा बाप हम आपको आदर महिमा देते हैं खुदा बाप। इस छोटी सी को सुनना और कबूल करना आपके पाक नामों के मांगते हैं, आमीन। दीदी की सुंदर प्रार्थना के लिए। सच में जैसे वो आपने हमारी बहन ने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल दो। अपने हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं इस समय, हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में या जब भी हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डाल देनी चाहिए। प्रार्थना करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें, फिर दोबारा प्रार्थना चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी, जितनी हम चिंता करें उतनी ज्यादा हम प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं दीदी आपकी सुंदर प्रार्थना के लिए। और हम आगे चलेंगे परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए। और हम प्रेजेंट वर्शिप के लिए मिसेस शिखा आशीष विलियमसन परिवार से विनती करेंगे कि वो हमको परमेश्वर की स्तुति और महिमा में आगे लेके चलें। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चाची आपकी आवाज बहुत एको हो रही है। लॉगिन है तो उसके स्पीकर ऑफ कर दीजिए। हाँ अभी सही आ रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है सबको? क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है? अभी आ रही है? नहीं अभी ठीक है। सही आ रही है, मैं स्टार्ट कर सकते हो। आइए हम प्रभु की हमदो सना में आगे बढ़ेंगे और सबको जय मसीह की। हम पहला गीत गाएंगे, तेरा हूँ ए रब। क्रिश्चियन कन्वेंशन की बुक में है, 65 सॉन्ग नंबर है। तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको है मसीह जा, चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको है मसीह, अपने ज़मीं पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो रब तू मुझको है मसीह जा, चश्मा क्रूस के घाट। रब तू मुझको है मसीह, अपने ज़मीं पहलू पास। कैसी राहत दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रब तू मुझको
मसीह जहाँ चर्चा क्रूस का रक्त मुझको है मसीह आपके जख्मी पहलू पास तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान रक्त मुझको है मसीह जहाँ चर्चा क्रूस का रक्त मुझको है मसीह आपके ज़ख्मी पहलू पास। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी खुदा यीशु मसीह का। उसने हम सबको अभी तक जिंदगी जमीन पे बहुत बेहतर और बहुत अच्छा रखा। उसकी हमद सिताइश करते हुए हम प्रेजेंट वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम एक गीत और गाएंगे जो आप सभी को आता है। आप सब भी हमारे साथ में गाएं, बोलो जय मिलकर जय। गीत नंबर 75 क्रिश्चियन कन्वेंशन बुक के अंदर। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रेम तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी है मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। में तेरा नाम रहे, में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय
यीशु की जय, बोलो जय जय जय। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। कि जैसे सच में इस गाने में हमने सुना है कि मन मेरे तू बोल सदा। सच में, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बातें करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे मन में क्या है, और वो जानता है कि हम मन में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। और परमेश्वर हमारे मन से बातें करता है और हमारे मन से हमें बताता है कि हमें किस मार्ग पे चलना और कैसे चलना है। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। और आगे हम चलेंगे प्रेयर रिक्वेस्ट में। मैं मिसेस नूतन रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें अपने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के चरणों में हमें ले चलो। हमारे सारी प्रार्थना निवेदन, हमारी सारी चिंताएं हम अपने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के चरणों में रखें। मिसेस नूतन रॉबर्ट। हाँ, सबको जय मसीह की। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। हाँ, अभी ओके। हम प्रार्थना में चलते हैं। सारा ध्यान हम अपने परमेश्वर पे लगाते हैं और सारी चिंताएं, बोझ, फिकर एक तरफ करके हम पूरा ध्यान अपने परमेश्वर पे लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज का ये दिन दिया, एक और दिन दिया, हम सभी को एक बार फिर मिलाया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं और हम आनंदित हैं और हम नित्य प्रार्थना में लगे रहे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और हम धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर पिता परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपनी मीटिंग में और इस फेलोशिप में आपको पहला स्थान देते। पिता परमेश्वर, आइए राजा, आइए यीशु मसीह, आइए पवित्र आत्मा, हमारी इस मीटिंग को आप ब्लेस्ड करते हैं। धन्यवाद के साथ कहते हैं, हम एक मन होकर पिता परमेश्वर मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मीटिंग में आप मीटिंग में हमारे साथ है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस वक्त हम पिता परमेश्वर नामो नाम हर एक को प्रभु जी आपके चरणों पर रखते प्रभु जी, और आपके पवित्र लहू से प्रभु जी, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से हर एक को हम छिपा देते हैं। हालेलुया। हर एक शैतान की चालों को, अंधकार की शक्ति को, हर एक डिस्टरबेंस को, गड़बड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम दूर कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हमारी इस मीटिंग में प्रभु जी जो भी यहाँ से वचन बोला जाता है पिता परमेश्वर, प्रेजेंट वर्शिप होती है प्रभु जी, और जो एक मन होके सब आपको आनंद के साथ धन्यवाद देते प्रभु जी, ये आपको ग्रहण योग्य होता है। धन्यवाद हो राजा। और इस वक्त पिता परमेश्वर, हम विशेषकर जितने भी लोग बीमार हैं, हम उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपना सामर्थ्य लहू बहाया था प्रभु जी, ताकि हमारी सारी बीमारी हरी दूर हो प्रभु जी। हम उस विश्वास के साथ आपके चरणों पर आए पिता परमेश्वर। हम सिस्टर सृष्टि के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी उनको साइनस की दिक्कत है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वो साइनस की दिक्कत दूर होती है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, जो भी उनके शारीरिक परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से दूर होती है। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, जब वो ड्यूटी पे जाती है प्रभु यीशु मसीह, आप इनके साथ हो ना, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा मदद करते पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से वो चंगी, ये वचन उनके ऊपर कहते हैं धन्यवाद के साथ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ब्रदर अनुपम के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जिस तरह से वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, हम ये वचन ब्रदर अनुपम के ऊपर कहते हैं। हालेलुया। हम विश्वास के साथ कहते हैं, सारे जॉइंटिस को, सारे टाइफाइड को यीशु नासरी के नाम से हम उसे जीरो करते हैं। हालेलुया। हम उसे खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारे वायरस को हम यीशु के लहू के द्वारा हम जीरो कर देते हैं। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, आपके वचन के अकॉर्डिंग ब्रदर अनुपम चंगे हैं, ये विश्वास के साथ ले लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, आपका वचन कहता है मुझ पे विश्वास करो, हम उस विश्वास के साथ हम आपकी चंगाई को धन्यवाद के साथ ले लेते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इनके साथ होना, अपने बल शक्ति सामर्थ से इनको खड़ा करना पिता परमेश्वर, इनकी बीमारी के बिस्तर को अपने हटा देना पिता परमेश्वर, अपने बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो, धन्यवाद के साथ कहते हैं। हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा, आपकी चंगाई भरी हाथ पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त इन्हें छुए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसा ही किया। हम क्यों
क्यूनी आंटी के लिए विशेषकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने उन्हें भला चंगा रखा पिता परमेश्वर। इसको जब उन्हें कोरोना हुआ था प्रभु यीशु मसीह, आपने उस वायरस से प्रभु जी आपने उन्हें निकाल के प्रभु जी अच्छा रखा पिता परमेश्वर, और वायरस को हराया यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से क्यूनी आंटी चंगी है, धन्यवाद के साथ कहते हैं हालेलुया। प्रभु जी अपनी बल शक्ति सामर्थ से भरिएगा, जो भी उनको वीकनेस है, बॉडी एक है, यीशु मसीह के नाम से दूर होती है। प्रभु जी आप हमारे बल है, शक्ति है, आप हमारे शरणस्थान है, हर एक बलहीनता में आप हमारे बल है। प्रभु जी आपके बल को प्रभु यीशु मसीह हम क्यूनी आंटी के ऊपर कहते हैं, पवित्र आत्मा की ताजा अभिषेक को क्यूनी आंटी के ऊपर कहते हैं हालेलुया। आपकी डबल एनॉइंटिंग को क्यूनी आंटी के ऊपर कहते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया। अपनी आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु जी, उनके हर एक बॉडी में, हर एक मांसपेशियों में प्रभु जी अपनी ताकत को भर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने छिदे हुए हाथ से प्रभु जी आंटी को छूइएगा पिता परमेश्वर, और हमें पूरा विश्वास है प्रभु जी, हमने विश्वास के साथ हम इनकी चंगाई को धन्यवाद के साथ ले लेते हैं। सिस्टर सृष्टि के लिए हम धन्यवाद के साथ ले लेते हैं, क्यूनी आंटी के लिए, ब्रदर अनुपम के लिए हम विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ इनकी चंगाई को धन्यवाद के साथ ले लेते हैं। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की आपकी चंगाई उनको फील होती है प्रभु जी, और विश्वास करते हैं और गवाही देते हैं, धन्यवाद के साथ कहते हैं हालेलुया। और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं अनुराग जीजा जी के लिए पिता परमेश्वर, आपने अभी तक उन्हें संभाले रखा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक दिन के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, हर एक चंगाई के लिए, हर एक सेकंड के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के लिए जो आपने उन्नति दी है प्रभु जी, हर एक बातों की भलाइयों के लिए हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। उनके इस जन्मदिन को आप ब्लेस्ड करिएगा पिता परमेश्वर, और भी पवित्र आत्मा से भरिएगा, डबल अनॉइंटिंग से भरिएगा पिता परमेश्वर। इनका पूरा घराना प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा कर चलने और आगे चलने वाला हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी नजदीकी को प्रभु जी और आपके अंदर और भी आगे बढ़ने वाले हो पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भरिएगा पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी हारी से, अंधकार की सारी शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं हालेलुया। पिता परमेश्वर हम इनके जन्मदिन को प्रभु जी धन्यवाद के साथ लेते प्रभु जी। जीजा जी को आप अच्छा रखिएगा पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए इनका जीवन और इनके परिवार का जीवन इस्तेमाल हो प्रभु जी, और इनका जो परिश्रम है आपके लिए प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश उन्हीं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो उन सबके लिए प्रभु जी, उन सबको भी प्रभु जी आप ब्लेस्ड करिएगा, सभी को ब्लेस्ड करेगा आप हमारे बीच में पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ कहते हैं पिता परमेश्वर, जब आपकी दासी वचन को लेकर आती है पिता परमेश्वर, आप उनके मुख से होकर बोलना और बातचीत करना प्रभु जी, और हर एक के हृदय में वो वचन प्रभु जी एक फलवंत वृक्ष के समान प्रभु जी फलवंत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम क्या मांगे पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले पिता परमेश्वर आप सब कुछ देते पिता परमेश्वर। हमारे हर एक गुनाह अपराधों को क्षमा करना पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से भजन संहिता 107 में लिखा है कि प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे महान पिता परमेश्वर की करुणा हमारे साथ सदा 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 की है। धन्यवाद हो राजा। हम धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते बाप, सुनिए दया से ग्रहण करिएगा, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए कि सच में हम अपने सारे प्रार्थना निवेदन उसके चरणों में रखते हैं, और जब हम सब कुछ बोझ के साथ उसके पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे बोझ को हल्का करता है, अपने हमारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। और हम बस यही कहते हैं कि हमेशा अपने धन्यवाद का कटोरा हमारे परमेश्वर के पास लेते रहें, हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ उसको धन्यवाद देते रहें। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी सुंदर प्रार्थना के लिए। अब ये टाइम होगा कि हम स्क्रिप्चर रीडिंग में चलें और ये देखें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है, वो हमें आज के लिए क्या वचन देना चाहता है, वो हमसे क्या बोलना चाहता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनी से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू बहन, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 40, जहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था।
वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उनकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, कि अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू मिनी। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। कि सच में कि जो कुछ भी हम वचन में पढ़ते हैं हमें उसको समझना चाहिए कि वचन हमसे क्या कह रहा है। और यही जो वचन हमने सुना है हम हमारी दादी के द्वारा हम उनके मुंह से सुनेंगे कि परमेश्वर आज उनके द्वारा हमसे क्या बात करना चाहता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी उत्तरे दादी से कि वो हमको प्रभु के वचन में लेके चलें। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मिनी का भी थैंक यू कि उसने ये सुंदर पढ़ के सुनाया। एक क्षण के लिए हम अपनी आंखें बंद करें। मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल के सोच तेरे हजूर पसंद आए खुदा मेरी चट्टान और मेरे फित्या देने वाले, आमीन। आपने इस बाइबल में इस वचन में पढ़ा और सुना कि स्वर्गदूत जो थे वो फिलिप्पुस को कहने लगे कि दक्षिण के मार्ग में जा, जो कि यरूशलेम से गाजा को जाता है, वहां तुझे एक खोजा मिलेगा जो कि रानी कुशिया कंदाके के खजांची है और मंत्री है। ये भाग जो है रेगिस्तानी भाग है। ये अपने और वो यशायाह की पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था। जब ये फिलिप्पुस जब उसके पास पहुंचा, वैसे फिलिप्पुस जो था एक बहुत ही सुनामी प्रेरित हुआ है और इसकी 4 लड़कियां, कुंवारी लड़कियां भी भविष्यवाणियां करती थी। जब ये उसके पास दौड़ता हुआ गया तो फिलिप्पुस ने खोजे से पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा है? तो उसने कहा, कोई समझाने वाला तो है ही नहीं, तो मैं कैसे समझूं? तो उसने कहा कि मैं समझ। और वो उसके रथ में दौड़ता हुआ और उसके रथ पे बैठ गया और उसको यीशु मसीह के सारे उसके जन्म से लेके पूरा सुसमाचार उसको सुनाया। और एक जगह जल आया, जल को देख के कहने लगा कि मुझे बपतिस्मा, खोजा कहने लगा कि मुझे बपतिस्मा दे। तो वो कहने लगा, क्या तुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है? हाँ। रथ रुकवाया और उसने वहां बपतिस्मा लिया
और उसके बाद जो थे वो अपने खोजा, अपने नगर को चला गया और ये स्वर्गदूत उसको, फिलिपुस को अशदोद जगह पर ले गए। ये आपने बाइबल में से ये वचन पढ़ा और सुना है। अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं खोजे की बताऊंगी। उसमें क्या खूबियां थी, क्या अच्छाइयां थी। पहली अच्छाई थी कि प्रार्थना के लिए उसने समय निकाला और वो अपने नगर से कूफ देश से, कुशिया से यरूशलेम दुआ के लिए आया। कितनी अच्छी बात है कि दुआ के लिए आराधनालय में पहुंचा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 46A और 47 पद में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया था, वो चले गए थे, तो मैं आपको छोटा सा बताऊं कि यीशु मसीह जो थे 40 दिन तक यहाँ पर इस दुनिया में रहे और 16 बारी अपने फरिश्तों को, अपने शिष्यों को दिखाई दिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि तुम सब शिष्य एक जगह इकट्ठे रहना, तब तक ठहरे रहना जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिल जाए। और यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 की एक भाग में कि वो सब रोज आराधनालय में जाकर दुआ करते थे, रोज। और दूसरी बात क्या थी, और वहां पर प्रेज एंड वर्शिप करते थे, जैसे हम लोग, आप लोग कर रहे हो, स्तुति करते थे, एक दूसरे की सुध बुध लेते थे। हमारा भी यही काम है। हम सिर्फ प्रेयर करने ना जाए, ये तो पहला है कि हमें प्रेयर करनी चाहिए, स्पिरिचुअल फूड हमको लेना है। और फिर उसके बाद अपने लोगों की शुद्धि लेनी चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए। कई लोग ऐसे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हम कुछ और तो नहीं कर सकते, उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और थोड़ी बहुत अगर कर सकते हैं तो उनकी सहायता कर सकेंगे। दुआ में एक दूसरे की शुद्धि ली जाती है, पूछा जाता है, हालचाल पूछा जाता है। एक तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, दूसरी जो है वो उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। पैरों के जरिए से वो रथ पे बैठा और रथ पे बैठ के वो यरूशलेम गया। यरूशलेम में वहां उतर के हमारे पैर किधर जा रहे हैं, किस ओर हम अपने पैरों को ले जा रहे हैं। दूसरा है वचन का पढ़ना, वचन का पढ़ना, जो कि हम ईसाइयों के लिए, मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है। वचन का पढ़ना और प्रार्थना करना। और वो क्या पढ़ता जा रहा था? यशाया नबी की पुस्तक वो पढ़ता जा रहा था। उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, हाथों में यशाया की पुस्तक ली। इन हाथों से में हम क्या क्या कर सकते हैं? किसी का भला कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, और बहुत से और अच्छी सेवा कर सकते हैं। इन हाथों का उसने सदुपयोग किया। ये वर्ष 28 में लिखा हुआ है कि उसने यशाया की पुस्तक
को पढ़ा। देखिए, हम अक्सर देखते हैं, ये हमारी बाइबल है, ये ऊपर से काली है, यहाँ से लाल है और अंदर से सफेद है। क्या है ये आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा। हमारे गुनाह कैसे थे? काले, किस्त, गंदे। तुम्हारे काम कैसे हैं? मैले चित्रों के समान। हमारे काम मैले चित्रों के समान। लेकिन यीशु के लहू से क्या हो जाते हैं? सब पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि खुदा खुद पवित्र है। वो चाहता है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। तो उसने हाथों से का सही इस्तेमाल किया। अब बुरा मत मानना, मैं एक बात कह रही हूँ, क्या हमारे हाथ में हर समय मोबाइल रहता है या बाइबल रहती है? हर समय, क्योंकि मोबाइल जो है ये हर तरीके से, वैसे हर चीज का फायदा और नुकसान है, हर चीज का। चाहे हम खाना अधिक खा ले, अधिक खाने से आपको मालूम है क्या होगा, यानी अधिकता में अगर हम किसी चीज का प्रयोग करें, अधिक सो जाए तो सारे दिन सुस्ती 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 आती रहेगी। तो मोबाइल को आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं अपने परिवार में भी और जितने मेरे लोग मिलते हैं, अपनी WSS की बहनों से भी मैं कहती हूँ, मोबाइल का सर्च में बेशक तुम लेते हो, लेकिन बाइबल मत पढ़ना। बाइबल, अपनी पुस्तक में से बाइबल को, ये हमें खुदा ने दी हुई है, इसको इससे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कि हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इवन टॉयलेट में भी कई लोग ले जाते हैं, इवन बात करते करते बाथरूम में भी चली जाती है। तो इसलिए हमें इस मोबाइल का करना तो यूज तो है, आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको यूज तो करना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तीसरा क्या है? दिल से समझने की अभिलाषा, क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। वो समझना चाहता था कि क्या है, क्या लिखा हुआ दिल से। तभी उसने रथ रुकवा कर उसको रथ में खोजा। एक मंत्री, खजांची, उसने रथ रुकवाया एक साधारण से व्यक्ति के लिए, जो कि उसकी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में तो नहीं, परंतु उसकी दृष्टि में वो साधारण था, हो सकता है। लेकिन उसने रथ रुकवा कर वो सुसमाचार को सुना। और ये हमारे को मिलता है 31वें पद में। फिलिपुस ने रथ में बैठकर उसको पूरा सुसमाचार यीशु मसीह के लिए बताया। अब चौथा है आंखों में उद्देश्य, टारगेट इन हिज आईज, टारगेट, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य उसकी आंखों में था। क्या उसने क्या देखा? जल देखा, जल देखा। जल देख के क्या कहने लगा? मुझे बपतिस्मा दे। तो क्या तू सचमुच में विश्वास करता है? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता? हाँ, मैं करता हूँ। इसने फिलिपुस ने उसको उस समय में उतर के, दोनों उतरे रथ से और वहां पर जल के पास जाकर
बैप्टिज्म उसने लिया। बैप्टिज्म जो है का मतलब यही है कि हम मसीह के साथ, जो भी मसीह के साथ दुख हुआ, हम मसीह के साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ जी भी उठेंगे। ये हमारे लिए पहले हम लोग जी उठेंगे, यीशु मसीह जब न्याय करेगा हम सबको, ये फिर अन्य जातियां भी उठेंगी। पहले हमारा न्याय होगा, जो उसको प्यार करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। और पौलुस लिखता है अपने उसमें कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर हमारा टारगेट यही है, यीशु मसीह। हमारा टारगेट यीशु मसीह है और कोई नहीं है। दुनिया में सब दुनियावी चीजें सब बेकार की हैं। ये मोबाइल, ये सारी चीजें, मुझे मोबाइल से खासतौर से बड़ी वो होती है इरिटेशन। हालांकि मेरे पास भी है, ऐसे नहीं, मैं सब कुछ पढ़ती लिखती हूँ, वो देखती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में झंझनाहट सी होने लगती है। एक दौड़ने वाला, उसके लिए भी टारगेट होता है, वो अपने उस टारगेट की ओर दौड़ा चला जाता है। तो हम क्यों ना दौड़े अपने यीशु मसीह के पास, क्यों ना उसका उससे भाग के उससे लिपट जाए। फिर जुबान से अगला पॉइंट है 5वां, जुबान से उसका इकरार किया, अंगीकार किया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह। पूरी तरीके से उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, मुझे बपतिस्मा दे। और देखिए, हमारा भी विश्वास जो है, विश्वास ही के कारण हम जो है मसीह कहलाते हैं। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा विश्वास किसके समान हो, एक राई के दाने के समान। तो तुम हर मुसीबत को से दूर हो जाओगे, सारी मुसीबतें तुम्हारे पास से चली जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पे होना चाहिए। इधर उधर किसी के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने औरों के ऊपर इतना विश्वास नहीं। खुदा से मांगे, खुदा ने कहा तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, विश्वास। और वो कहता है अगर विश्वास के साथ मांगोगे तो वो चीज तुम्हें अवश्य ही मिलेगी, लेकिन अच्छी चीज, अच्छी चीज। अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, धार्मिक लोगों के साथ संगति। A man is known by his company he keeps। यरूशलेम गया, वहां पर उपदेशक होंगे जो कि धार्मिक विचारों के होंगे, उनसे बातचीत करी होगी, उनसे अपने दुख तकलीफ के लिए पूछा होगा। समस्याएं अनेक होती है हर मनुष्य के पास, कैसे समाधान होगा, कैसे नहीं होगा, शायद इसने पूछा होगा। और यहाँ पर रास्ते में कौन मिल गया, फिलिपुस। वो भी एक सुनामी प्रेरित था और उसकी संगत करी उसने, उसके साथ उसने बातचीत करी, उसने सब कुछ उसको समझाया, कैसे यीशु मसीह का सुसमाचार सारा सुनाया। फिर उस 7वां पॉइंट है मसीह को जानना। क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं कि वो ही हमारा रहबर है, वो ही हमारा सेवियर है, उद्धार करता है? क्या हम इस बात को मानते हैं?
हर परेशानी में वो हमारे काम आता है, हमारी मदद करता है। इसको आजमा के देख लीजिए, बहुत सी कई जगहों में वो हमारी मदद करता है। यीशु मसीह को जानना। हमारे हिसार में एक बड़ी ही यानी नॉटी टाइप का व्यक्ति था, जो कि बहुत नॉटी था, यानी गड़बड़ी मचाने वाला। किसी से भी लड़ना, कभी इसके पीछे पड़ गया, कभी उसके पीछे पड़ गया, और पादरी साहब को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन हम जब कॉटेज प्रेयर मीटिंग में उसके घर गए में हम लोग, तो कहता है, आंटी जब से ये लॉकडाउन लगा है और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की है, मेरा जीवन बदल गया। सचमुच में कितना मैं खुश हुई इस बात से, हम लोग इतने खुश हुए। खैर हमारे साथ तो उसकी अच्छी बनती, उसके मम्मी पापा के अच्छी हमारे साथ थी। तो उसके जॉय इन हिज स्टोर, उसकी किस तरीके से उस फिलिपुस को ये क्या खोजे को कितनी उसको आनंद मिला इस बात पे। ये 8वां पॉइंट है, जॉय इन हिज स्टोर। कितना आनंदित हुआ वो, आनंदित होता हुआ वो अपने घर, अपने कुश देश में वापस चला गया। और इसी तरीके से क्या हम सदा आनंदित रहते हैं, सदा खुश रहते हैं? क्या हम अपने स्पिरिचुअल फूड को लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और खुद भी लिव एंड लेट लिव, जीने दो, जियो और जीने दो। क्या हम इस पॉलिसी पे चलते हैं? और जिस तरीके से हम फिजिकल तौर से, ये शारीरिक रूप से हम भोजन खाते हैं, इसी तरीके से हमें स्पिरिचुअल फूड की, और खास तौर से ये जो स्पिरिचुअल फूड क्या हो गया, वचन है, क्या हम उसको पढ़ते हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये समय आ रहा है जबकि यीशु मसीह कभी भी बादलों पे आएगा। 2 बारी यीशु मसीह आएंगे। एक तो पहले जो परमेश्वर को मानने वाले हैं उनको ले जाएंगे, और दूसरे फिर वो नरसिंगा फूका जाएगा, तब वो आएंगे और फिर उसके बाद न्याय करेंगे। ये परमेश्वर हमारा इस तरीके से हमारे साथ है। और हम, अब वो हमारे लिए, यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, वो हम 14 सॉरी, कि वो हमारे लिए मकान बनाने गया हुआ, हमारे लिए घर बनाने गया हुआ। क्या हमें खूबसूरत सा घर मिलेगा जहां रोना और आंसू बहाना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास? यहाँ तो अभी रोटी खाओ, 2 घंटे के बाद फिर रोटी, कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए। वहां तो ना कोई रोएगा, ना कोई बीमारी, ना कोई कंगाली, किसी प्रकार की कोई दुख नहीं। इसलिए प्रिय अजीजों, हमें अपने विचारों को, अपने आप को, स्वयं को अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के आने के लिए। यीशु मसीह आ रहा है, और हो सके तो हम पहली बारी में खुदा बाप के साथ चले जाए, जब वो आए और हमें हमारा न्याय करे और हमें खूबसूरत सा घर मिले जहां पर हम आराम से जिंदगी व्यतीत करें। क्योंकि हमारा असली घर जो है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। ये तो टेम्परेरी नागरिकता, हमारी टेम्परेरी नागरिकता, कब आप बुला लें।
अब वहां पर परमानेंट नागरिकता है। तो परमानेंट नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए हमें क्या है, तैयार रहना है, तैयार करना है। तो मेरे अजीजों, हमें हर तरीके से परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा करनी है। एक छोटा सा कोरस है, मैं मेरा बेटा इसको गाएंगे। खबरदार छोटे हाथ, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा दिल क्या सोचता, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। हम छोटी सी दुआ करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे को ये मौका दिया है इन बच्चों के बीच में तेरे वचन का बता सकूं प्यार वापस माने, और हम सब तैयार हो कि कब तू आता है प्यार वापस माने। तो खुशी खुशी तेरे साथ जाने के लिए हम तैयार रहे प्यार वापस माने। प्यार वापस माने, नाम बनाम तू हरेक के साथ, हरेक की कमी घटी को पूरा कर प्यार वापस माने। कोई बीमार है या कमजोरी के हालत में है या बीमारी से उठे हैं प्यार वापस माने, उन सबको तू अपने हजूरी में संभाल के रख प्यार वापस माने। होने दे प्यार वापस माने, सब तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो सके। इस रात में तू हमारा हामी मददगार हो, हर खतरों से बचा के अपनी पनाह में हमें रखे। प्यारे यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दादी, इस बहुत सुंदर वचन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। सच में हमें परमेश्वर के समीप रहना चाहिए, हर समय ये देखते रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की नजदीकी में है कि नहीं, और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और किसी पर भी नहीं। और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर कोरस के लिए जो हमने बचपन में कभी सीखी थी, और आज हमें फिर से दादी इस कोरस के द्वारा हमें अपने बचपन में लेके गई, और हम कितना उछलते कूदते संडे स्कूल में इन सॉन्ग्स को गाते थे। पर लेकिन एक्चुअली ये सॉन्ग, ये जो कोरस है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सब जन के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के हम बच्चे ही हैं। और सच में हम छोटे मुंह और छोटे दिल से हम क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, हम ये परमेश्वर हमेशा हमको देखता है। वो अपने स्वर्गीय सिंहासन से बैठ के हमेशा हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू दादी आपके सुंदर वचन के लिए। और इस समय पे हम अपनी प्रार्थना के अंत में जाएंगे, और एंडिंग प्रेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस अंतिशा एल्बर्ट के लिए कि वो इस मीटिंग की आखिरी प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी भाभी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस दिन के लिए, आपके इस समय के लिए कि आपने हमें जिंदगी जमीन पर सही और सलामत रखा। आपने हमें ये दिन दिखाया, ये शाम दिखाई पिता परमेश्वर। इस शाम में हम इकट्ठे होकर आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने निवेदन आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए
आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, इसका उत्तर देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपनी निगहबानी, अपनी आशीष हमारे साथ रखिए पिता परमेश्वर, और दिन भर में रहते हुए जाने अनजाने में उनसे जो भी गलतियां होती है इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी आशीष हमारे साथ रखिए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इस जूम मीटिंग के जरिए जो भी वचन पढ़ते हैं, महिमा स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर आपकी, वो आप तक पहुंचने वाला हो सके, आपकी आदर, आपकी महिमा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो रास्ते भर में हैं, सफर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सही और सलामत अपने मंजिल और मकान तक पहुंचाइए। उन्हें रास्ते भर की तमाम दुर्घटनाओं को खतरों से बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं या अपने घरों पर हैं, पिता परमेश्वर आप हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को अपना आशीष पर हाथ उनके सिरों पर रखिए ताकि वो चंगाई पाकर अपने घरों को लौट सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, पिता परमेश्वर आप हर एक की सुधि लीजिए, हर एक को अपनी पाक पनाह में रखिए पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी हुजूरी में लीजिए पिता बाप। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जो बुजुर्ग है पिता परमेश्वर, हमारे साथ हैं या और कहीं है पिता परमेश्वर, आप हर एक को संभालिए, छोटे बच्चों को, प्रत्येक जनों को पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथ और हमारे साथ होइए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस जूम मीटिंग के जरिए पिता परमेश्वर एक साथ हैं, प्रार्थना में आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने निवेदन आपके आगे रखते हैं, आप हर एक की सुधि रखना पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना और उसका उत्तर देना पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस पूरी आराधना में आपने हमें हमारे साथ हुए, अपनी आशीष हमारे साथ रखना और सारी आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर हमारे साथ रखना पिता परमेश्वर। हम इस लायक तो नहीं कि आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, हम के चरणों में खुदा बाप हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में रखते हैं, इसे आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी जैसे आराधना ऊपर होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, कसूरवार को माफ कीजिए, आजमाइश में न डालिए बिल्कुल बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह और खुदा हमेशा आपकी है। आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे मम्मा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय बहुत अच्छा बोला। ओके मम्मा। बहुत बहुत थैंक्स, इतना अच्छा वचन दिया आपने। अच्छा खूब लंबी उम्र दे आपको, खूब लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे बीच में रहे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम, ये हमारी दुआ है। बीपीआई हो रहा है मेरा। सब